डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने लिमिट के क्वेश्चन कराए थे। उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा निकालना और फिर उसके बाद लिमिट्स निकालना और फिर ये देखा था कि लिमिट अस्तित्व में है या नहीं है। आज के वीडियो में हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन, सातत्य का परीक्षण, किसी फलन दिया होगा और किसी बिंदु पर हम सातत्य का परीक्षण करेंगे। और एक बात और याद दिला दें, पीछे हम बता चुके हैं कि कब कोई फलन बाएं से सातत्य होता है, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। बाएं से कब संतत होगा और दाएं से कब संतत होगा। तो कोई फलन किसी बिंदु पर कब बाएं से संतत होता है और कब दाएं से संतत होता है। ओके, ये भी बता दें कि कोई फलन बाएं से कब संतत होगा। देखिए, बाएं से सातत्य फलन का बाएं से, बाएं पक्ष से सातत्य कब होता है, ये देखिए। एक फलन f(x) बिंदु x = a पर बाएं से संतत होता है, बाएं से संतत कहलाता है, ऐसे कह लीजिए, यदि लिमिट x टेंडिंग टू a - f(x) = f of a। याद होगा, संतत प्रूव करने के लिए हम लोग तीन बातों को इक्वल करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ e, ये तीनों इक्वल होते थे। लेकिन यदि बाएं पक्ष की सीमा और f ऑफ a इक्वल हो तो वो फलन बाएं से संतत कहलाएगा। ओके, और यही फलन का दाएं पक्ष से सातत्य, पक्ष से सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन फ्रॉम राइट। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम राइट, कब कोई फलन किसी बिंदु पर दाएं से संतत कहलाता है। देखिए, एक फलन f(x) बिंदु x = a पर दाएं से संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंडिंग टू a + f(x) = f of a। और जब कोई फलन दाएं से भी संतत हो, बाएं से भी संतत हो, तब जाके वो किसी बिंदु पर संतत कहलाता है, यानी तीनों इक्वल हो जाए। कौन कौन सा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a। ये ऐसा बताया जा चुका है। ओके, परिभाषा में आज क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 ही चल रही थी, उसमें सीमा के भी क्वेश्चंस थे और कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन पहले देखा जाए। हम लोगों का चैप्टर कंटिन्यूटी ही चल रही है, सातत्य ही चल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 10। ओके, फलन एक दिया हुआ है, दिए गए फलन, ओके, का, देखिए, दिए गए फलन का x = 1 पर सातत्य परीक्षण करें। सातत्य परीक्षण या सातत्य परीक्षण करें, परीक्षण करें। f(x) ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, 1 + x²। जब यदि ये x की देते हैं सीमा फलन लेने के लिए, 0 = x ≤ 1 और 1 - x दिया हुआ है यदि x > 1। इस तरह के फलों के बारे में हमने सीमा में भी बताया था कि f(x) का मान 1 + x² तब लेते हैं जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो और 1 या 1 से छोटा हो, कम हो। और f(x) की जगह 1 - x तब लेते हैं जब x का मान 1 से अधिक हो। ऐसा सीमा में, सीमा वाले चैप्टर में बताया जा चुका है। ओके, सीमा के जब हम क्वेश्चन करा रहे थे, हमको सातत्य परीक्षण के लिए बाएं पक्ष की सीमा LHL और दाएं पक्ष की सीमा RHL
आप शॉर्ट में लिख सकते हैं LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाएं पक्ष की सीमा, RHL आप लोग RHL LHL लिखना सीखिए। LHL मतलब बाएं पक्ष की सीमा, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा। तो देखिए सबसे पहले हम LHL निकालेंगे यहाँ, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पर, 1 माइनस, बाएं पक्ष में हम लोग 1 माइनस करते थे, ओके। तो ध्यान दीजिए fx 1 माइनस का मतलब बताया था कि 1 से कम, और जब आपकी वैल्यू 1 से कम है, उस समय 1 या 1 से कम है, तो fx का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया। अब क्या बताया था कि यहाँ आप h टेंडिंग टू 0 लीजिए, और जहां जहां x है वहां 1 माइनस एच, देखिए 1 माइनस एच यहां से पता चलता है 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, x को हमने बदल दिया किससे, 1 माइनस एच से, ओके। और इसमें h का मान यदि हम यहाँ 0 रख दें तो आप देख रहे हैं x का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, देखिए, और ये 2 है। इसका मतलब बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना, 2। अब किस पक्ष की सीमा कैलकुलेट करेंगे, दाएं पक्ष की सीमा, ओके। RHL जिसको हम लोग बोलते हैं RHL दाएं पक्ष की सीमा, कैसे, देखिए पुनः हम RHL कैलकुलेट करेंगे, पुनः RHL में जानते हैं आप 1 प्लस लगाते हैं, ये हो गया RHL में 1 प्लस h, पहले देखिए 1 प्लस मतलब क्या हुआ, 1 से ज्यादा, मोर देन 1, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, जब x का मान 1 से ज्यादा होगा तो fx का मान 1 माइनस x, ओके। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 माइनस x, ये रखा जाएगा fx का मान, ओके। अब बताया था h टेंडिंग टू 0 लेते हैं, एक x टेंडिंग टू 0, और जहां जहां x है उसे 1 प्लस h, 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h रख दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस h, ध्यान दीजिए अगर हम h का मान 0 रख दें तो यहाँ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मतलब क्या आ गया, 0। इसका मतलब बाएं पक्ष की सीमा कितनी आई थी, 2 आई थी, और दाएं पक्ष की सीमा 0 आई है। यही पता चल गया कि फलन सतत नहीं है। लेकिन एक काम और अगर आप कर लें, f ऑफ 1 का मान ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा, ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा, f ऑफ 1 भी कैलकुलेट कर लीजिए। जब x का मान 1 है उस समय हम fx का मान कितना रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे। तो अगर ये भी काम उसमें जोड़ दीजिए, कौन सा, ये x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर देखिए fx का मान कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए f ऑफ 1 निकाल लीजिए, मतलब x का मान 1 रखें तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो RHL तो अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, लेकिन LHL का मान 2 आया था और f ऑफ 1 का मान भी 2 आया है, ठीक है। संतत तो नहीं है, ये तो पहले ही पता है, जब दोनों सीमाएं, तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं इसको, ध्यान दीजिए। सेंस देखिए अलग कौन सी आई थी, 1 प्लस वाली अलग आई थी, 0 आई थी, fx, जो कि ये RHL है, दाएं पक्ष की सीमा है, x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ 1, इन दोनों के मान 2 आए हैं, 2 आया है, ओके। f ऑफ 1 भी 2 आया था और बाएं पक्ष की सीमा भी 2 आई थी। तो क्या देख रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की तो सतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा, सतत भी बोल सकते हैं, संतत भी बोल सकते हैं, राइट। तो देखिए क्या हम लिखेंगे, ये हम लोगों ने लिख दिया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, बट f ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, तो हम ये लिखेंगे, अतः दिया गया फलन fx, दिया गया फलन fx बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है। परंतु यह मतलब फलन, परंतु फलन x इज इक्वल टू 1 पर
किधर से, बाएं से, क्योंकि बायां लिमिट बराबर है, बाएं राइट है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, परंतु बाएं से संतत है, सिर्फ बाएं से संतत है। ओके, और दाएं से बाएं से दोनों तरफ से संतत होता है, तब जाके ये संतत होता है उस बिंदु पर। ओके, तो ध्यान देना है। इसी तरह का अभी एक और क्वेश्चन कराने चल रहा है, देखिए, जिन पे सातत्य परीक्षण करना है। निम्न फलन का सातत्य परीक्षण कीजिए, ये हमने बुक का 10th क्वेश्चन बताया था। अब 11th क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसी तरह का है। निम्न फलन का क्वेश्चन है, निम्न फलन का बिंदु, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, बल्कि बिंदु नहीं दिया है, ऐसे दे दिया है, निम्न फलन का सातत्य परीक्षण करें, सातत्य परीक्षण करें। बिंदु नहीं दिया है, आप जान जाएंगे कि बिंदु कौन सा है, किस पे करना है। देखिए फलन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। फलन दिया है f(x) = x और x²। x तब के लिए है if x is, यदि x is greater than equal to 2, और ये तब दिया है when x is less than equal to 2, ये दिया, यदि के साथ ये दिया है, यदि x is less than 2। इसमें बिंदु नहीं दिया है, लेकिन हम बिंदु जान जाएंगे इसके पदों में, 2 के पदों। यहाँ देखिए 2 से 2 पे अलग हो रहा है फलन, x का मान 2 या 2 के ज्यादा है, 2 इक्वल भी है और ग्रेटर देन। x का मान जब 2 या 2 से अधिक होगा तो fx का मान x लिया जाएगा, और x का मान जब 2 से कम होगा तो fx का मान x² लेना है। सातत्य परीक्षण करना है। सातत्य परीक्षण का मतलब सिंपल सी वही हो गई, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ a मतलब f ऑफ 2। ये यहाँ 2 दिया है, राइट, a का मान 2 है। सबसे पहले हम लोग LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा। अब आदर डालिए, LHL लिखिए। ओके, किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट, यहां से पता चला, ना बिंदु या दिया हो या ना, यहां से आप पता लगा सकते। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, 2 माइनस मतलब 2 माइनस पे जानते 2 से कम, और 2 से कम पे fx का मान कितना है, x²। ओके, देख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x²। अब क्या तरीका बताया गया है, h टेंडिंग टू 0 लीजिए, और जहां जहां x है वहां 2 माइनस h लिख देना होता है। h का मान यदि हम यहाँ 0 रख दें तो 2 का स्क्वायर आएगा, मतलब कितना आ गया, 4। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर। अब कौन सा लिमिट कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट। ओके, पुनः RHL हम लोग यहाँ पुनः क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और 2 प्लस का मतलब 2 से ज्यादा, x का मान 2 से ज्यादा पे fx का मान x लिया जाएगा, fx लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx की जगह कितना लेना है, x, h टेंडिंग टू 0 लेना है, और जहां x है वहां 2 प्लस h, h का मान 0 रख दें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जो कि वैल्यू आई 4, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लिया जो कि वैल्यू आई 2। अब हम लोगों को f ऑफ 2, x का मान 2 रखते हैं। देखिए जब x का मान 2 रखेंगे तो fx का मान x है। ओके, पुनः या बिंदु x = 2 पर fx का मान देखिए कितना है, x है, इसलिए f ऑफ 2 निकाल लें तो 2 है। कहीं ना कहीं यहाँ पे दो मान इक्वल आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं होते तो संतत नहीं होता है, लेकिन बाएं से या दाएं से हो सकता है। तो अब हमको देखना है कि दाएं वाला इक्वल है f ऑफ a के या बाएं वाला। तो देखिए अब लिख रहे हैं जवाब में, सिंस लिमिट अलग कौन सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंडिंग टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है,
परंतु राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx और f ऑफ 2 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, ये वैल्यू कितनी आई है 2 और ये भी वैल्यू 2, तो ये दोनों इक्वल है, ये अलग है। इसका मतलब संतत नहीं है, लेकिन दाएं से संतत है। ओके, अतः दिया गया फलन fx बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर संतत नहीं है, परंतु है संतत कहां से, दाएं से, परंतु fx दाएं से क्योंकि दायां लिमिट बराबर है, दाएं पक्ष किसी दाएं से संतत है। ये आपका कंप्लीट जवाब है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन में केवल बाएं पक्ष और दाएं पक्ष अगर बराबर है तो कह दीजिए संतत नहीं, लेकिन अगर ये जो मैंने बताया इस तरह कर दे तो ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा, ज्यादा इम्पॉसिबल। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखें इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा से डिफरेंट। अभी तक तो हम लोगों ने चेक किया तो संतत फलन नहीं आया, लेकिन अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करें जिसमें संतत आएगा फलन। इसका मतलब उसमें तीनों पॉइंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों इक्वल आएंगे। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि fx इज इक्वल टू, फलन दिया हुआ है ये x माइनस 4, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और यहां दिया है 5x माइनस 24 if x इज लेस देन 5, ये दिया है। सिद्ध कीजिए कि फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। ये सिद्ध, देखिए संतत सिद्ध करने का मतलब ये तो आप जान गए कि इसकी बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और f ऑफ 5, x इज इक्वल टू 5 पर बाएं पक्ष की सीमा, x इज इक्वल टू 5 पर दाएं पक्ष की सीमा और f ऑफ 5 तीनों इक्वल आएंगे। कैलकुलेट करके दिखा दें तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग निकाल हैं LHL, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस LHL में 5 माइनस fx। 5 माइनस का मतलब क्या होता है, 5 से कम, और 5 से कम पे देखिए यहाँ फलन दिया हुआ है 5x माइनस 24। जब x का मान 5 या 5 से ज्यादा होगा तो x माइनस 4 लेंगे, लेकिन यदि x का मान 5 से कम है तो हम 5x माइनस 24 लेंगे, ऐसा परिभाषा में दिया हुआ है, फलन की परिभाषा। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx का मान देखिए कौन सा 5x माइनस 24। अब जो बताए हैं कि h टेंडिंग टू 0 ले लेते हैं और जहां x है वहां 5 माइनस h, कितना रखना है 5 माइनस h रख दीजिए। देखिए 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 24, h का मान यदि यहाँ 0 रख दें तो ये आप देख सकते हैं 25 माइनस 24 1, यानी हम लोगों ने LHL कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब RHL भी इजीली इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। RHL देखिए किस बिंदु पर 5 पर लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx 5 प्लस x का मान 5 से ज्यादा, और 5 से ज्यादा पर fx का मान देखिए कितना है x माइनस 4। ओके, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx की वैल्यू कितनी दी है x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है वहां 5 प्लस h, यानी यहाँ 5 प्लस h माइनस 4, h की जगह 0 रख दे, 5 माइनस 4 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। ओके, देख लीजिए 5 माइनस 4 करते ही ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम लोग देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1,
अब एफ ऑफ 5 एक्स इज इक्वल टू 5 पे फलन का मान देखिए, जब एक्स इज इक्वल टू 5 है यहाँ तो एफ एक्स एक्स माइनस 4 लेना है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, इक्वल टू 5 हो तो भी एफ एक्स ये लेना है। तो एक्स इज इक्वल टू 5 पर एफ एक्स का मान है कितना दिया था, ओके, एक्स माइनस 4, देयरफॉर एफ ऑफ 5, देखिए यहाँ 5 रख दीजिए, माइनस 4 कितना आ गया 1। एक्स इज इक्वल टू 5 पर x इज इक्वल टू 5 पर जो फलन था वो x माइनस 4। ओके, तो क्या पाया हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5, यानी x इज इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1, x इज इक्वल टू 5 पर राइट हैंड लिमिट 1 और f ऑफ 5 भी 1, तीनों इक्वल है। सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x tending to 5 plus fx is equal to f of 5, तीनों इक्वल आ गए, अतः फलन fx बिंदु x is equal to 5 पर, फलन fx बिंदु x is equal to 5 पर संतत है, ये सभी कर दिया। ओके, सातत्य परीक्षण हम लोगों ने इसका कर लिया, फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड x इज इक्वल टू 5। ओके, अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं क्वेश्चन का। एक फलन संतत दिया होगा और हमको k का मान ज्ञात करना होगा, k दिया हो, a दिया हो, b दिया हो, जो भी दिया हो, फलन संतत दिया हो, मतलब अगर कह दिया कि फलन संतत है, इसका मतलब हम बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, एफ ऑफ ए तीनों इक्वल कर सकते हैं और उनको इक्वल रखते हुए के का मान ज्ञात करें। ठीक, दूसरी तरह का क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या क्वेश्चन है, संतत दिया हुआ है, लिखा है कि के किस मान के लिए, क्वेश्चन है ये, के किस मान के लिए फलन fx इज इक्वल टू, देखिए fx इज इक्वल टू क्या दिया है, kx स्क्वायर, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 दिया हुआ है यदि x इज ग्रेटर देन 2, बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। ओके, संतत है सिर्फ लिखा है, ओके, संतत है, के किस मान के लिए फलन संतत है। आप जानते हैं बिंदु न दिया है, नहीं दिया है, फिर भी हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू 2, यहां से पता चलता है। ओके, यानी कि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फलन संतत है, मतलब एक बिंदु, किस बिंदु पर, x इज इक्वल टू 2 पर ये संतत है। इसका मतलब क्या है, हम x इज इक्वल टू 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू 2 पर इसका राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2, तो इसमें तीनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बता रहे हैं। इसमें क्या चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई एक कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं दोनों कैलकुलेट करिए, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे ये है और दोनों लिमिट कैलकुलेट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तीसरी f ऑफ 2 कैलकुलेट, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि एक हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें, फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें, उसके बाद देखते हैं अगर k का मान आ जाएगा तो तीसरी वैल्यू, नहीं आएगा तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो हम इसी से k की वैल्यू बता सकते हैं। कुल मिला के यहाँ भी हमें बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा ही कैलकुलेट करनी है। x का मान जब 1 या 1 से कम होगा तो हम fx की जगह kx स्क्वायर लेंगे, और यदि x का मान 2 से अधिक होगा तो हम fx की जगह 3 रखेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए, किस बिंदु पर, 2 पर, पहले चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, x का मान 2 से कम, और 2 से कम पे यहाँ देखिए इक्वल, और 2 से कम पर kx स्क्वायर, तो fx का मान kx स्क्वायर ले लें, x टेंडिंग टू 2 माइनस kx स्क्वायर। अब आपको अच्छी तरह पता है h टेंडिंग टू 0 ले लेते हैं, जहां जहां x है वहां 2 माइनस h, k इंटू
2 माइनस एच का होल स्क्वायर। आप देखिए एच का मान 0 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 क्या, ओके। एक लिमिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कौन सा, एलएचएस। अब कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आरएचएल। देखिए पुनः आरएचएल लिमिट किस पॉइंट पे, 2 पर, x टेंडिंग टू 2 प्लस fx। 2 प्लस का मतलब बता चुके हैं 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा पे फलन कितना है, 3। ओके, रखिए मान लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस यहाँ 3। अब x इसमें है ही नहीं, x टेंडिंग टू 0 लेंगे तो x की जगह रखते हैं तो ये 3 ही रह जाएगा, और h भी नहीं है, h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। x ना हो तो x को थोड़ी संख्या से तो संख्या ही बनी रहेगी, क्योंकि x की जगह हम रखते हैं 2 प्लस h, x नहीं है 3 बना रहेगा। h टेंडिंग टू 0, h की जगह 0 रखते हैं, h नहीं है तो इसका मतलब वही है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 4 के, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 3। यहां से दोनों को बराबर करने पे k का मान आ जाएगा, यानी f(3) कैलकुलेट करने की नो नीड, जरूरत ही नहीं है। ओके, उसका भी मान अगर देखिए आप तो इसी में है, इक्वल में भी तो वही आएगी, कितनी 4 की, तो नहीं कैलकुलेट करते। यानी कि चूंकि हमें फलन संतत दिया हुआ है, चूंकि fx संतत है, अतः लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, दोनों सीमाएं बराबर होंगी। f(2) भी होगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, f(2) यहाँ लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, और k जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए k का मान आ गया 3/4। ये हम लोगों ने कैलकुलेट, k का मान कैलकुलेट कर। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का बता दे रहा है, ओके, तब आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। अभी एक और एक्सरसाइजेस की बात है जिसमें क्वेश्चंस डिफरेंट को आपकी बुक में क्वेश्चन बहुत दिए हुए, जितना सॉल्व कर पाइए, लेकिन सबका बेस यही है, कैलकुलेशन केवल चेंज होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है बस। चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन बता दें, ओके। और लगे तो इफ यू फील तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से एक फायदा होता है कि जैसे वीडियो पहुंचती है आपके पास पहुंच जाती है, ठीक है। सबसे पहले तुरंत सेकंडों में पहुंच जाती है वीडियो, जैसे ही यहाँ पोस्ट की जाती है वहाँ तुरंत पहुंच जाती है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा मुझे, बाकी आप लोगों की मर्जी, ओके। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और इस तरह का मैं बता दूं, ओके। देखिए सेम तरह का है कि के किस मान के लिए फलन, एक और क्वेश्चन बताते हैं, के किस मान के लिए फलन ध्यान रखिए मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं पढ़ा, मैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को या देखने वाले सभी स्टूडेंट को फायदा हो, यही मेरा उद्देश्य है, ओके। ये ध्यान रखिए, इसलिए कभी देखे होंगे अन्य चैनल वाले ये तुरंत करिए सब्सक्राइब, नहीं, आपकी इच्छा है, लगता है नहीं करना चाहिए, नहीं करिए। हो सकता है आपका अमाउंट चला जाए, कुछ पैसे चले जाए सब्सक्राइब करने, हो सकता है पैसे खर्च होते हो सकता है, मुझे तो अब तक नहीं पता है कि सब्सक्राइब करने में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, इसलिए ये आपके ऊपर ऐच्छिक है, ऐसी कोई नीड नहीं, ओके। देखिए के किस मान के लिए फलन, एक फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 इफ x इज नॉट इक्वल टू 4, ओके। और k दिया हुआ है यदि x इज इक्वल टू 4, ये दिया है यदि x का मान 4 ना हो। इसका मतलब सीधा सीधा होगी कि x का मान यदि 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो हम fx की जगह ये लेंगे, ये फलन, और यदि x का मान 4 होगा तो k लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फलन लेना है, राइट हैंड लिमिट में भी यही फलन लेना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड चूंकि संतत है, फलन संतत है, इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो भी यही फलन होगा, तो राइट हैंड लिमिट में भी यही फलन लिया जाएगा। x इज नॉट इक्वल टू 4 मतलब 4 माइनस या 4 प्लस पे यही फलन लिया जाएगा, इसका मतलब मान समान आएगा क्योंकि संतत है, इसलिए एक मान यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, और f(4) का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 पे fx का मान k दिया है, इसका मतलब ये f(4) की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, f(4) की वैल्यू k दिया हुआ है क्वेश्चन में,
ठीक है, तो केवल यहाँ से एक लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट, उसको इसके बराबर कर दीजिए के का मान आ जाए। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से दोनों कैलकुलेट नहीं करना है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, कौन सा एक कोई कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे x टेंडिंग टू LHL या RHL, कोई एक कैलकुलेट कर लीजिए। LHL लिख दिया हमने, तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस अब x, 4 माइनस का मतलब x का मान 4 नहीं है, 4 से कम, 4 से कम मतलब 4 नहीं होगा, 4 नहीं है, 4 नहीं है तो ये फर्क, और 4 प्लस में भी 4 नहीं है, 4 से ज्यादा हो तो ये फर्क, तो एक इसीलिए कह रहे हैं कैलकुलेट करें क्योंकि के यहाँ पे, राइट। देख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस अब x का मान है x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। अब क्या बताए हैं, h टेंडिंग टू 0 लीजिए और जहां जहां x है वहां वहां 4 माइनस h रख दीजिए, 4 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4 कट गया, ये इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, h टेंडिंग टू 0 16 माइनस 2h, 2h नहीं होगा 8h होगा, राइट। ओके, और प्लस h स्क्वायर माइनस 16 अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से माइनस h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा 8 प्लस h और माइनस h हो जाएगा अपॉन माइनस h कैंसिल हो गया, यानी h की जगह 0 रखिए तो 8। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आई और क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 4 कितना k दिया गया है, दिया हुआ है, दिया है f ऑफ 4 इज इक्वल टू k, चूंकि फलन fx संतत है अतः लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 4। ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लिख दिया है, हम ये और ये बराबर ले लेंगे, k का मान आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकली है 8, इसकी वैल्यू है k, इसका मतलब k का मान आ गया कितना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने k की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो संतत दिया होगा, k का मान ज्ञात करना होगा, या संतत सिद्ध करना हो या संतत चेक करना, तो इसी तरह के सिर्फ 3 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग इसको अपनी बुक, जो भी बुक है, जिस राइटर की भी बुक है, उससे आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, मेथड प्रोसीजर यही रहेगा। ओके, और इसके आगे हम अब नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे एक टर्न पे, और हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बताएंगे, 4-6 क्वेश्चन भी बता पाएंगे। ओके, देख के अलग तरह का, और तब तक के लिए